हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। टेरोक्स 666 पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम जो रीडिंग करेंगे गाइस वो कैंडल वैक्स रीडिंग होगी, जैसे कि आप देख ही रहे हैं। और मैं आज पता करने की कोशिश कर रही हूँ कि उनके दिलो दिमाग में आपके लिए क्या चल रहा है। ठीक है, इन दिनों आपकी जो भी सिचुएशन है उनके दिलो दिमाग में आपके लिए क्या चल रहा है, हम ये चेक करने वाले हैं। ठीक है, पूरी रीडिंग इंट्यूटिव होगी, आप जैसे कि जानते हैं, और जनरल है तो आप सब लोगों से हो सकता है मेल हो जाए, हो सकता है नहीं भी मैच हो। ठीक है, तो जितना आपसे मैच करे उतना ही लीजिएगा। ठीक है, रीडिंग में जाने से पहले छोटी सी जानकारी, पर्सनल रीडिंग के लिए आपको नंबर थंबनेल पे मिलेगा। ठीक है, जहाँ पे मेरा थंबनेल आ रहा है वहाँ पे नंबर मिलेगा, मुझे मैसेज कीजिएगा, कॉल मत कीजिएगा प्लीज़। और सारा कुछ वहीं पे जानकारी मिलेगी। आप सिर्फ बहुत ही अफोर्डेबल चार्जेस है, कहीं सोचिए मत। ठीक है, विदेश में है तो भी वहाँ से भी आप रीडिंग करा सकते हैं बिल्कुल अफोर्डेबल चार्जेस पे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग, और मैं देखने वाली हूँ। तो सबसे पहले अपना मन शांत कर लीजिए, अपने इष्ट देव गुरुदेव को याद कीजिए, और फिर अपने पार्टनर का 3 टाइम्स नाम दोहराइए। ओके गाइस, हम स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग। उनके दिलो दिमाग में आपके लिए क्या चल रहा है। ओके, यूनिवर्स, एंजल्स, डिवाइन गाइड कीजिएगा हमें, मेरे व्यूअर्स के पार्टनर के दिलो दिमाग में क्या चल रहा है। हमेशा की तरह सबसे पहले स्टार साइन की बात करेंगे। वेट अ सेकेंड। कोई जेमिनाई, टॉरस, सजिटेरियस, एरीज। एरीज कोई स्ट्रांगली हो सकता है, सजिटेरियस भी स्ट्रांगली है मुझे। ठीक है, इसके अलावा ये मुझे साइन दिख रहे हैं, स्टार साइन। इसके अलावा कुछ भी हो सकता है। ठीक है, लेकिन स्टार साइन पे मैं मत जाइएगा। ठीक है, आपको रीडिंग मैच होनी चाहिए। क्या है यहाँ पे, देखिए मुझे ऐसा लग रहा है कि आप ये इन दिनों क्या कर रहे हैं, आपके कनेक्शन में इनकी एनर्जीज़ क्या है, ये अपने आप को आपसे कम आंक रहे हैं। ठीक है, बहुत ज़्यादा, मतलब इनको ये लग रहा है कि आप बहुत कहीं अच्छे हो इनसे, कहीं आपने उन्नति की है। यानी कि आप चाहे तो कहीं पर्सनली या प्रोफेशनल स्टेज पर भी मुझे ऐसा लगता है कि आपको बहुत, मतलब हाई रिगार्ड्स में देख रहे हैं। कहीं ना कहीं आपने बहुत कुछ किया है, बहुत कुछ। जैसे इस इंसान को ऐसा लगता है कि इनमें कुछ कमियां हैं। ठीक है, अपने आप को क्रिटिसाइज़ करना, अपने आप में कमियां ढूंढना। ठीक है, इसी तरह से ये देख रहे हैं अपने आप को, ये जैसे कहते हैं ना, सेल्फ स्टीम इश्यूज़ हैं इनको। ठीक है, कहीं ना कहीं अपने आप को कम आंकते हैं, मतलब इनमें कमियां हैं, उसको ये डेफिनेटली रियलाइजेशंस आ रहे हैं, इनको डेफिनेटली रियलाइज़ कर रहे हैं कुछ बातों को, और कुछ बातों को समझने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, देखिए ऐसा लगता है कि इनकी एनर्जीज़ में ये खुद कुछ एक्शन लेना चाहते हैं अपनी ज़िंदगी के बारे में, या आपको लेकर कहें तो आपको भी लेकर ये कुछ एक्शन लेना चाहते हैं। ऐसा लगता है इनको कि कोई हायर पावर है जो कि आपके बारे में इनको बता रही है, या फिर आपके बारे में, जैसे कहते हैं ना, आपका इनका कोई स्पिरिचुअल कनेक्शन है। इनको ये फील होता है, इनकी एनर्जीज़ में मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि खुद कुछ करना चाहते हैं आपके लिए, या फिर आपके लिए जैसे न्यू स्टार्ट दिखाई दे रहा है, लेकिन खुद कुछ करना चाहते हैं, क्योंकि ये सोचते हैं कि कमियां जो है आप में नहीं है, इनमें है। आप कहीं ना कहीं बहुत अच्छे इंसान हो, आप सच्चे इंसान हो, इस तरह से सोच रहे हैं, और आपको इनके जीवन में किसी पर्पस से भेजा गया है। एक्सक्यूज़ मी, ऐसा सोच रहे हैं, ये आपसे चीज़ें बैलेंस रखना चाहते हैं, उम्र भर आपको अपने जीवन में रखना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ पे बैलेंस इस चीज़ का भी है कि ये आपसे हमेशा हील होना चाहते हैं। आपसे इनकी कुछ बातें ऐसी जुड़ी हुई है जो शायद ये एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे। आज मेरा थोड़ा गला ख़राब है, तो प्लीज़ बेयर विद मी। एक्सक्यूज़ मी। तो ये कुछ बातों को लेकर ऐसा सोचते हैं कि फ्रेंड्स विद बेनिफिट ही सही, आपके साथ रिश्ता तो बना रहेगा, यानी कि आपके साथ बनाए रखना चाहते हैं, क्योंकि इनको लगता है कि इनके अलावा और कोई भी इनको घर जैसी फीलिंग नहीं देता, इनके अलावा और कोई भी, आपके अलावा और कोई भी इनको समझ नहीं सकता। घर जैसा फीलिंग आपसे आती, कहीं ना कहीं आप इनके घर के एक मेम्बर हो, या कहीं ना कहीं घर जैसे इंसान हो, या फिर आपको ये परफेक्ट पार्टनर रूप में देखते हैं। इसीलिए मुझे ऐसा लग रहा है कि ये आपको, जैसे कहते हैं ना, कि आपके सिवा कोई भी इनको समझ नहीं सकता, कोई भी आपकी जगह नहीं ले सकता। इस तरह से मैं एक जैसे कहते हैं ना, इम्पोर्टेंस इनके जीवन में आपकी देख पा रही हूँ। ठीक है, इनके दिलो दिमाग में ये है कि ये आपसे कहीं कम है, और आप जो है बिल्कुल सच्चे और निष्पक्ष इंसान हो, यानी कि आपने कभी किसी का फेवर नहीं किया, जो सच है वो बोला है। ठीक है,
तो आप एक निष्पक्ष पक्ष से बोलते हो और आपकी जो बातें हैं इनको कहीं ना कहीं व्यवहारिक जीवन में बहुत मतलब जैसे सटीक महसूस होती है, ठीक है। इस तरह की एनर्जी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। देखिए और मैं कहूँ तो इस इंसान की एनर्जीज़ क्या हैं, ये कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर बहुत दुखी हैं। इनकी लाइफ में कुछ भी ऐसा नहीं है, ये चाहते बहुत कुछ थे करना, ठीक है, लेकिन इनकी पर्सनल लाइफ में वैसा कुछ भी नहीं हुआ, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें इनको रियलाइज़ होती हैं, बहुत सारी चीज़ें इनको जैसे कहते हैं ना पता ही नहीं चलती, लेकिन ऐसा है कि ये बहुत सारी चीज़ों के बारे में सोचते रहते हैं। इनको ये लगता है कि इनके जीवन में कभी भी वो शुरुआत नहीं होगी जैसी इन्होंने चाही थी, ठीक है। ये कहीं ना कहीं अपने जीवन में एक्शन लेना चाहते हैं। ये अंदर से क्या है, इनका मन बन गया, लेकिन बाहरी तौर से इनको चीज़ें ऑर्डर में अभी भी नहीं लगती, ठीक है। ये अपने जीवन में एक नई शुरुआत के लिए एक्शन लेना चाहते हैं, ठीक है। इनको ये लगता है कि मैं एक लिमिट में रहना, मतलब जैसे कहते हैं ना कि एक कोई डर है इनके मन में आपके पास आना, आपके साथ आगे बढ़ना, जैसे कहते हैं ना इनको डर है। मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सारी बातों में ये जैसे कहते हैं ना आपको सच्चा समझते हैं, लेकिन बात यह है कि खुद डर जाते हैं, अपने आप को लिमिटेशंस में रखते हैं, क्योंकि इनको लगता है कि आपको इनकी बातें पता चलेगी तो जाने आप क्या रिएक्ट करोगे, जाने आप इनकी सच्चाई जान के क्या रिएक्ट करोगे, ठीक है। सच्चाई इन द सेंस मुझे बहुत बड़ी बात नहीं लग रही, लेकिन ये अपने आप को खुद को कम समझते हैं, ठीक है। इस तरह की मुझे यहाँ पे बातें लगी, खुद को क्रिटिसाइज़ करते हैं हर बात पर, ठीक है, कि मुझ में ही कुछ कमी थी। इस तरह के इंसान एक्चुअली इंसान बहुत कुछ आपसे सीखा है, बहुत कुछ इन्होंने व्यवहारिक ज्ञान आपसे लिया है, ठीक है। ये जैसे कहते हैं ना कि आपके साथ एक अच्छा पार्टनर, एक अच्छा दोस्त, एक अच्छा एडवाइज़र आपको मानते हैं, चाहे आप मेल हैं चाहे फीमेल हैं, आपको ये बहुत सपोर्टिव और बहुत अच्छा इंसान, बहुत अच्छा दोस्त, बहुत अच्छा लवर मानते हैं, ठीक है। इसके अलावा मैं कहूँ तो इनके दिलो दिमाग में अभी आपके लिए क्या चल रहा है, तो सबसे पहले मैं दिल की ही बात कर लेते हैं। मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ दिल से ये चाहते हैं कि आपके रिलेशनशिप में प्रोग्रेस हो, ठीक है। दिल से ये चाहते हैं कि आपका रिलेशनशिप बहुत डीप लेवल पर जाए। कुछ लोगों के लिए यहाँ पे ऐसा लगता है कि आपके पार्टनर जो है देखिए मुझे बहुत ही अच्छा जैसे कहते हैं ना बटरफ्लाई स्ट्रक्चर दिखाई दिया है, ठीक है। बटरफ्लाई कहीं ना कहीं चेंज को बताती है, ठीक है, एक परिवर्तन को बताती है। एक बिग चेंज मुझे आपकी लाइफ में आता हुआ नज़र आ रहा है इस इंसान के आने के बाद, ठीक है। ये कैसी एनर्जी है, एक जैसे कहते हैं ना कि एक ग्रोथ हुई है किसी चीज़ की, एक इंसान की ग्रोथ हुई है, एक स्पिरिचुअल अवेकनिंग हुई है, इस तरह की एनर्जीज मुझे यहाँ पे आ रही है। तो ये क्या है, ये दिल से ये सोच रहे हैं कि आपके रिलेशनशिप में कुछ लोग यहाँ पे लॉन्ग डिस्टेंस में मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। तो जो भी है जैसे कहते हैं ना कि ये आपके साथ रिलेशनशिप में प्रोग्रेस देखना चाहते हैं, आपके साथ आगे बढ़ना चाहते हैं। इनको ये लगता है कि जैसे चीज़ें फ़िलहाल के लिए जैसे कहते हैं ना अनबैलेंस है, लेकिन बैलेंस हो जाएगी। कहीं ना कहीं ये बहुत ज़्यादा बर्डनाइज है, किसी चीज़ से प्रेशराइज है। ये चाहते हैं कि जीवन में कुछ अच्छा हो, ये चाहते हैं कि इनके सिर से जो है कहीं ना कहीं, देखिए मैं आप बोलना नहीं चाहती थी पर थर्ड पार्टी फोर्थ पार्टी का जिक्र आ ही जाता है कहीं ना कहीं, ठीक है। मुझे ऐसा लगता है किसी कारण से ये थर्ड पार्टी के कारण कंट्रोल कर रहे हैं अपने आप को, ठीक है, बर्डनाइज है बहुत ज़्यादा। ये चाहते हैं कि इनकी लाइफ में कुछ ना कुछ ऐसा हो जिससे कि इनकी जो स्टकनेस है वो चली जाए, यानी कि कहीं ना कहीं कंट्रोल करना अपने आप को बंद कर दें। ये आपसे मिलना भी चाहते हैं, इनके दिल की बात कहें तो ये कंट्रोल से बाहर आना चाहते हैं, ये आपसे मिलना चाहते हैं आपके साथ। जैसे कहते हैं ना इन्होंने एक अवसर देख रहे हैं जब आपसे नई शुरुआत करेंगे, ठीक है, क्योंकि इन्होंने बहुत ज़्यादा आपको मैनिफेस्ट किया है, अपने जीवन में आपको मैनिफेस्ट करना चाहते हैं या फिर कर रहे हैं अभी भी, ठीक है। ये आपको अपने जीवन में मैनिफेस्ट कर रहे हैं और आपके साथ लॉन्ग टर्म तक सोच रहे हैं, ठीक है। ये कोई कमिटेड रिलेशनशिप की भी सोच रहे हैं। मैं बता दूं कि यहाँ पे बहुत से लोग ऐसा लगता है कि एक सेकंड मैरिज की सोच रहे हैं, ठीक है। आपसे मिलती है, जहाँ तक लीजिएगा रीडिंग, सबसे मैच नहीं होगा। सेकंड मैरिज के लिए इनको एक अवसर चाहिए, उस अवसर की तलाश कर रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है कि स्टिल ये आपका वेट कर रहे हैं, स्टिल ये आपके आने का वेट कर रहे हैं, या फिर हो सकता है कि आपको किसी से डिवोर्स चाहिए, ठीक है। मेरे व्यूअर्स जो देख रहे हैं, हो सकता है कि आपको किसी से डिवोर्स चाहिए तो उसका वेट करें। टोटली ये आपका वेट करते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। इनकी दिल की बात बताऊं तो ये आपसे एक अवसर देखना चाहते हैं जब कमिटेड रिलेशनशिप में रहें। ये आपके साथ जी के देखना चाहते हैं ज़िंदगी, ठीक है। इस तरह की मुझे यहाँ पे एनर्जीज आ रही है। इसके अलावा क्या है, देखिए ये इनके दिमाग में क्या चल रहा है। इनके दिमाग में देखिए ऐसा लगता है कि ये जैसे कहते हैं ना ऑलरेडी मैरिड इंसान है। पहले मुझे सबसे पहले इनके दिमाग में ये चल रहा है कि ये ऑलरेडी मैरिड इंसान है, इनकी जिम्मेदारियां अपनी मैरिज में बहुत है और ये कहीं ना कहीं अपनी जैसे कहते हैं ना अपनी चीज़ों को बैलेंस करके चलना चाहते हैं। ये एक्चुअली कहूँ तो आपके रिलेशनशिप को, अपनी मैरिड लाइफ को बैलेंस करके चलना चाहते हैं। इनके दिमाग में क्या चल रहा है, ये अपने आप को हील करना चाहते हैं, ना तो ये वहाँ से बुरा बनना चाहते हैं ना फिर आपसे बुरा बनना चाहते हैं। एक्चुअली ये बैलेंस करने की सोच रहे हैं। लेकिन मैं यहाँ पे एक चीज़ देख पा रही हूँ कि जब इंसान दो नावों में सवार होता है तो वो अगर
वो पलटने का फुल चांस होता है कि कोई ना कोई पलटेगा, ये गिरेंगे धड़ाम से, ठीक है। इस तरह से मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो दो नावों में सवार होना गलत है, मुझे यहाँ पे ये दिखाई दे रहा है, ठीक है। मैं यहाँ पे खुद भी बता रही हूँ कि यहाँ पे ये इंसान जो है दोनों चीज़ों में, दोनों में बैलेंस करके चलना चाहते हैं, पर इनसे हो नहीं पाता, ठीक है। मुझे ऐसा लगता है कि आपका कैजुअल कनेक्शन है इनके साथ, ठीक है। ये किसी और से मैरिड है, तो ऐसा लगता है कि ये इंसान जो है आपसे आपकी कंडीशन को कंट्रोल में करके चलना चाहते हैं, अपने आप को भी कंट्रोल करके चलना चाहते हैं और आपको भी प्रोटेक्ट करके चलना चाहते हैं, ठीक है। इनके दिमाग में इन दिनों क्या चल रहा है, आपसे एक नई शुरुआत करनी है, ठीक है। शुरुआत तो ऑलरेडी हो चुकी है, मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ। एक वापस एक नयापन चाहिए इनको, ठीक है। कहीं ना कहीं आपसे चीज़ें पॉज थी, आपके लिए स्टक थे, तो अब उस स्टक एनर्जी से बाहर आना चाहते हैं, कुछ आपके लिए करना चाहते हैं। और या बस ऐसा भी दिखाई दे रहा है कि अचानक इनके दिल में कोई विश उत्पन्न हुई है आपके लिए, ठीक है। कोई ना कोई बड़ी विश है जिसको ये पूरा करना चाहते हैं आपके साथ, ठीक है। ये रिकन्सिलेशन चाहते हैं। यहाँ पे बड़ी विश क्या हो सकती है, आपसे मीटिंग करना, आपसे रिकन्साइल होना। और कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पे कमिटमेंट वाली बात भी आ सकती है आपके पास, ठीक है। ये इंसान आपको कमिटेड रिलेशनशिप में रखना चाहता है, चाहे जो भी सिचुएशन हो, ठीक है। जैसे कि मैंने कहा, कोई सेकंड मैरिज की भी सोच रहा है, ठीक है। इस तरह की एनर्जीज मुझे यहाँ पे आ रही है। तो दिलो दिमाग से क्या सोच रहे हैं मैंने आपको बताया, ठीक है। यहाँ पे ये जजमेंट, इनको बहुत सारी चीज़ें, जजमेंट जैसी एनर्जीज आ रही है यहाँ पे, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें रियलाइज़ हो रही है यहाँ पे इनको, और ये आपसे रिकन्साइल करना चाहते हैं। इनका पास्ट क्या था, इन्होंने पास्ट लाइफ में, पास्ट से मतलब इनका जो बीता हुआ रिलेशनशिप था वो कैसा था, या फिर डिवोर्स चल रहा है तो वो क्या चल रहा है, ठीक है। किन चीज़ों ने मुझे परेशान किया है, कौन सी लाइफ, कौन सही रहेगा इनकी लाइफ के लिए, कौन शांति देता है इनके मन को। ये सारी बातें, बहुत सारी बातें सोच रहे हैं और ये आपसे रिकन्साइल करना चाहते हैं, क्योंकि स्टिल ये आपका वेट करें, स्टिल आपके आने का वेट, आपके अगर कोई रिलेशनशिप आपका भी है तो उसको छूटने का वेट कर रहे हैं। ये आपसे रिकन्साइल होना चाहते हैं, ऐसा मैं देख पा रही हूँ। वो ओवरऑल यहाँ पे कहूँ तो ये बहुत अपनी विशेस को लेके बैठे हैं कि आपसे ही पूरी होने वाली है, ठीक है। इस तरह से एनर्जीज आ रही है। इनका नेक्स्ट एक्शन आपके लिए क्या हो सकता है, या फिर इनके इरादे आपके लिए क्या हैं। देखिए, मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जैसे पहले अपने आप को गार्ड करके थे, इनका मेन इरादा तो ये है कि अब अपने आप को कंट्रोल करना या बचाना या गार्ड करना इन्होंने छोड़ दिया है, ठीक है। अभी जो भी परिस्थितियाँ हैं उसमें एक्टिव होना चाहते हैं, ठीक है। ये कहीं ना कहीं आपके साथ ग्रोथ को देख रहे हैं, चाहे स्लो चलें लेकिन आपके साथ रिलेशनशिप ग्रो हो, ये चाहते हैं। क्योंकि इनके दिमाग में अब कन्फ्यूजन नहीं रहा, अब ये कन्फ्यूजन से बाहर आने वाले हैं। कन्फ्यूजन में स्टिल देख पा रही हूँ, लेकिन ये कहीं ना कहीं उस कन्फ्यूजन को ये क्लियर करना चाहते हैं, यानी कि कन्फ्यूजन से बाहर आना चाहते हैं। ये किसी को डिवोर्स देने की सोच रहे हैं डेफिनेटली। इनको एंजाइटी होती है, बहुत सारी बातें इनको रियलाइज़ होती है। एंजाइटी में इंसान इसलिए भी रहता है क्योंकि एंजाइटी इनको पास्ट की गलतियों से भी होती है और आने वाले तूफानों का भी इनको डर है। कहीं ना कहीं ये सोचते हैं कि बहुत सारी बातें ऐसी है जो कि आपके रिलेशनशिप में आ सकती है, होने वाली है या फिर होगी आगे, ठीक है। तो रिलेशनशिप को बहुत ही मतलब स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए कहीं ना कहीं किसी को कट ऑफ करके आपके पास आने वाले हैं, ठीक है। इस तरह से, लेकिन एक डिवोर्स वाली बात भी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है, लेकिन सबके लिए मैच नहीं होगी गाइज, ठीक है। तो ये कहीं से डिवोर्स करके आपके पास आने वाले हैं, आपके साथ कैजुअल रिलेशनशिप में ये गिव अप नहीं करेंगे, कुछ स्टैंड लेने की सोच रहे हैं और आपके साथ डेफिनेटली जीवन जीना चाहते हैं। एक्चुअली ये मैरिज की सोच रहे हैं, लेकिन फ़िलहाल की स्थिति में किसी के साथ मतलब कट ऑफ करना है इनको, इसलिए थोड़ा सा वेट करें। इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि अपने आप को गार्ड करके चल रहे हैं और ये बताना भी नहीं चाहते आपके बारे में किसी को, ऐसा भी मुझे यहाँ पे लगता है, ठीक है। बहुत सारी बातें इन्होंने आपसे भी छुपाई है, ऐसा भी मुझे यहाँ पे लग रहा है, लेकिन छुपाने के पीछे कोई गलत इंटेंशंस नहीं थी, ठीक है। इनके इरादे क्या हैं, आगे इरादे मैं यही देख पा रही हूँ कि ये आपके लिए कहीं ना कहीं बहुत कुछ करना चाहते हैं, लेकिन ये आपको बताएंगे नहीं। इरादे यह हैं कि ये कहीं ना कहीं आपके साथ ग्रोथ को धीरे धीरे ही सही पर बढ़ाना चाहते हैं आपके साथ रिलेशनशिप। इरादे ये भी हैं कि ये कहीं ना कहीं आगे चल के किसी को कट ऑफ कर दें, ये भी इरादे हैं, ठीक है। तो ये 3-4 इरादे मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं और ये बहुत ही अच्छी बात है कि आपके लिए कुछ ना कुछ करके इंसान कुछ ना कुछ तो करेगा ही, यानी कि मतलब कहने की बात यह है कि आपका जो कैजुअल कनेक्शन है मुझे डीप लेवल तक जाते हुए दिखाई दे रहा है, ठीक है। इसका भविष्य क्या होगा मैं यहाँ पे देख नहीं पा रही, लेकिन इनके इरादों में लग रहा है कि ये आपसे कंटिन्यू करना चाहते हैं, ये आपको छोड़ना नहीं चाहते। इनके दिलो दिमाग में क्या चल रहा है, यही बातें चल रही है। ये कमिटेड रिलेशनशिप में दिल से चाहते हैं कि आपके साथ कमिटेड रिलेशनशिप हो, ये एक अवसर ढूंढ रहे हैं, अपने आप को कंट्रोल करना बंद कर रहे हैं। और दिमाग से कहूँ तो ये चाहते हैं कि दोनों जगह बैलेंस करना, ठीक है। ये दोनों जगह यानी कि इनकी मैरिड लाइफ है उसको भी बैलेंस करना। और देखिए, कुछ लोगों के लिए यहाँ तो बैलेंस आ रहा है और कुछ लोगों के लिए कट ऑफ करना चाहते हैं। ये दोनों बातें मुझे दिखाई दे रही है। कुछ लोग यहाँ पे दिमाग से ये सोच रहे हैं कि किसी को कट ऑफ कर दे फिर आपके पास आए, और कुछ लोग दोनों जगह बैलेंस करना चाहते हैं। ये मुझे ओवरऑल दिखाई दे रहा है। ओके गाइज,
यहाँ पे आपके लिए मैं आज गाइडेंस ज़रूर निकालूंगी। आपके लिए क्या गाइडेंस आ रही है, एंजल गाइडेंस निकालेंगे आज हम, कार्ड से निकालेंगे और फिर आपके लिए मैसेज भी देखूंगी। ऐसा रिलेशनशिप जहाँ पे आपके पार्टनर जो है आपके लिए इरादा तो रखते हैं, लेकिन उसको इरादा कई लोग वहाँ पे बैलेंस कर रहे हैं, कई लोग इरादा रखते हैं आपके साथ कमिटमेंट करने की। तो आपको इस सिचुएशन में क्या करने की ज़रूरत है, यूनिवर्स गाइड कीजिए हमें। एंजल्स हमें बताइए कि मेरे व्यूअर्स के लिए क्या गाइडेंस है। रिलेशनशिप को चलाने के लिए मेरे व्यूअर्स को क्या करना चाहिए, या फिर क्या मतलब रिलेशनशिप को किस तरह से लेना चाहिए, ये सीरियस लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। चलिए देखते हैं आपके लिए क्या आ रहा है। इस रिलेशनशिप के बारे में गाइडेंस देख लेते हैं आपके लिए। यूनिवर्स हमें गाइड कीजिएगा, एंजल्स डिवाइन गाइड कीजिएगा हमें, क्या गाइडेंस है मेरे व्यूअर्स को, क्या गाइडेंस है। ऑलराइट, तो सबसे पहला कार्ड हमारे पास है अबंडेंस, यानी कि आपके पास खुशियाँ और अबंडेंस आने वाली है, ठीक है। तो फिक्र मत कीजिए, जो भी सिचुएशन है कहीं ना कहीं उसमें अबंडेंस आने वाली है। दूसरा कार्ड हमारे पास है यू आर रेडी, यानी कि आप रेडी रहिए, या फिर आप रेडी हो रहे हो किसी बात के लिए, तो वो चीज़ आपके लिए सही है, ठीक है, आपका रेडी होना सही है। यहाँ पे तीसरा कार्ड है रोमांस, यानी कि आपके जीवन में कोई ना कोई रोमांटिक रिलेशनशिप रहेगा, ठीक है। ये तीनों कार्ड जो है आपको एडवाइस के रूप में आए हैं, यानी कि आपको अबंडेंस के लिए पॉजिटिव रहना है, अपने आप को रेडी करना है, और रोमांस आपके जीवन में आने वाला है। यानी कि ये 2 ऑफ कप्स वाली एनर्जी दिखाई दे रही है मुझे, ठीक है। तो कहीं ना कहीं आप एक दूसरे को समझोगे, आप इक्वल गिव एंड टेक करोगे, और कहीं ना कहीं इस रिलेशनशिप में काफ़ी क्लियरिटी आपके पास होगी, ठीक है। 2 ऑफ कप्स जैसी एनर्जी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है, यानी कि आप एक दूसरे को समझोगे, एक दूसरे की बातें भी समझोगे, ठीक है। बॉटम वाला कार्ड है लेट गो। यस, आप अगर किसी को लेट गो करना चाहते हो तो यस, ये आपकी एनर्जी बिल्कुल सही है, यानी कि आपको लेट गो करना चाहिए अगर आपको करना है तो किसी को, ठीक है। चलिए कुछ मैसेजेस देख लेते हैं इनके। ऑल राइट, यूनिवर्स हमें गाइड कीजिए, मैसेज बताइए, क्या मैसेज देना चाहते हैं जिनकी रीडिंग हो रही है, उनके पार्टनर क्या मैसेज देना चाहते हैं मेरे व्यूअर्स को। ऑलराइट, तो सबसे पहला मैसेज हमारे पास है प्लीज़ डोंट बैक फॉर रिलेशनशिप, यानी कि आप रिलेशनशिप के बारे में भीख मत मांगिए, ठीक है। किसी की भीख मांगना रिलेशनशिप की गलत है, ठीक है। अगर आप किसी के साथ हो, वहाँ पे आप रिलेशनशिप बनाना चाहते हो और आप भीख मांग रहे हो तो वो गलत है। प्यार हमेशा कहीं ना कहीं फ्रेंडशिप और रिलेशनशिप हमेशा बनाने से नहीं, बल्कि अपने आप ये चीज़ें होती है, आप सिर्फ इसमें एफर्ट्स डालते जाओ, ठीक है। आई एम टू अफ्रेड टू टॉक टू यू, ये भी आपसे बात करने में घबराते हैं, ठीक है। और क्या है हमारे पास, एक और लूँगी मैं, यहाँ पे ये वाला कार्ड है माई फीलिंग्स गेटिंग मोर डे बाय डे, यानी कि आपके लिए इनकी फीलिंग्स दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। और क्या है हमारे पास, ये है आई कांट टेक इट एनी मोर, यानी कि ये और नहीं ले सकते या वेट नहीं कर सकते, ठीक है, इस तरह से। और एक और कार्ड लेते हैं हम, यू आर ऑलवेज ड्रेस्ड वेल एंड लुकिंग ब्यूटीफुल, यानी कि आप जो कपड़े पहनते हो इनको बहुत अच्छे लगते हैं और आप बहुत अच्छे भी लगते हो उनमें, ठीक है। तो यानी कि आपका ड्रेसिंग सेंस बहुत अच्छा है। ये 2 कार्ड मेरे पास निकल कर आएंगे, मैं लास्ट ज़रूर पढ़ूंगी, ठीक है। आई डोंट नो व्हाट कम्स नेक्स्ट, यानी कि इनको पता नहीं कि आपके साथ भविष्य आगे क्या होगा, ठीक है, क्या आने वाला है इनको पता नहीं। आई डोंट वांट यू टू बी विद एनीवन एल्स, यानी कि आप कोई किसी और के साथ नहीं देख सकते, ठीक है। तो आज की रीडिंग में बस इतना ही, और आपको जो भी कुछ बताना है आप क्लेम कीजिए रीडिंग को, अगर आपसे मैच होती है, ठीक है। आप कोई सजेशन देना चाहते हैं बिल्कुल दीजिएगा, ठीक है। आज आपको क्लेम करके यही कहना है कि येस आई वर्थ इट, इस रीडिंग को आप वर्थ इट करते हो या फिर आप क्लेम करते हो, तो येस ये आपकी रीडिंग है, ठीक है। तो कुछ भी आप बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में, और आपको लाइक देना है और लाइक के साथ सब्सक्राइब भी करना है गाइज, ओके। तो थैंक यू सो मच, और इसके साथ ही नेक्स्ट रीडिंग में ज़रूर मिलती हूँ गाइज, तब तक के लिए बाय बाय।